विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी घमासान जारी है और इस बीच वोटर कार्ड के मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव फंसते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद तेजस्वी पर बीजेपी ने हमला तेज कर दिया है। क्या है इस पूरे मामले में, इस रिपोर्ट में देखिए। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? बिना जानकारी लिए, बिना देखे गलत आरोप उन्होंने लगाया चुनाव आयोग पे। तेजस्वी जी, आप गुमराह करना छोड़िए, मैदान में आइए, जनता इंतजार कर रही है आपका सुपड़ा साफ करने। बिहार में चुनाव से पहले सियासी भूचाल, वोटर आईडी कार्ड पर घिरे तेजस्वी यादव, बीजेपी ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के वोटर कार्ड को लेकर बिहार में राजनीतिक घमासान मचा है और ये विवाद अब और गहरा गया है। इसके साथ ही तेजस्वी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। तेजस्वी ने दावा किया था कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। No record found. What does it mean? No record हाँ, अरे चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के हम चुनाव। तेजस्वी के आरोपों का प्रशासन ने न केवल खंडन किया बल्कि चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर दिया। चुनाव आयोग ने तेजस्वी को पत्र लिखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए वोटर आईडी कार्ड की मांग की है ताकि उसकी जांच की जा सके। आयोग ने यह भी कहा कि जो एपिक नंबर तेजस्वी ने दिखाया वो वैलिड नहीं है। तेजस्वी यादव के आरोपों पर ईआरओ ने जवाब मांगा है। आयोग ने एपिक कार्ड का वितरण और ओरिजिनल कॉपी की मांग की है ताकि ये जांच हो सके कि तेजस्वी के 2 एपिक नंबर आखिर कैसे हैं। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद तेजस्वी पर बीजेपी ने हमला तेज कर दिया। बीजेपी ने तो तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर करने की मांग कर डाली है। तेजस्वी यादव जी ने आरोप लगाया कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। ये गलत आरोप है। स्पष्ट रूप से उनका नाम मतदाता सूची में है। फिर जिस एपिक नंबर का वो जिक्र करते वो उनका नाम का नहीं है। तो पहला प्रश्न उठता है कि क्या उनको भी जानकारी खुद नहीं रखी उन्होंने कि कहां पर उनका नाम है, और बिना जानकारी लिए, बिना देखे गलत आरोप उन्होंने लगाया चुनाव आयोग पे। बिहार की जनता को धोखा दे रहे थे। 2 एपिक नंबर और यह गुमराह करना और सफेद झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है। तेजस्वी जी, आप गुमराह करना छोड़िए, हार के भय से मैदान छोड़ने के आप फिराक में हैं। मैदान में आइए, जनता इंतजार कर रही है आपका सुपड़ा साफ करने। एक तरफ चुनाव आयोग का नोटिस और दूसरी तरफ बीजेपी का हल्ला बोल। तेजस्वी के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बन गया है। उन्होंने वोटर आईडी के बहाने चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरने की जो रणनीति बनाई, अब शायद वो इसी में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके सहयोगी कांग्रेस अब भी इस मुद्दे पर उनके साथ खड़ी है और वो चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को भी निशाने पर ले रही है। कि चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बन के काम कर रहा है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसके पुख्ता सबूत हैं। तमाम ऐसे स्वतंत्र पत्रकार हैं जिनके विजुअल देश के सामने मौजूद हैं कि किस तरह से मतदाता सूची बनाने में फ्रॉड किया गया है। चुनाव आयोग जवाब देने के बजाय राजनीतिक भाषा बोल रहा है। ये एक स्वतंत्र संस्था के लिए और लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। वोटर लिस्ट रिवीजन से शुरू हुआ विवाद अब तेजस्वी तक पहुंच चुका है। सत्ता पक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि तेजस्वी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। वहीं आरजेडी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहे हैं और इसकी आवाज बिहार से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में बिहार के अंदर सियासी पारा
और चढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी घमासान जारी है और इस बीच वोटर कार्ड के मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव फंसते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद तेजस्वी पर बीजेपी ने हमला तेज कर दिया है। क्या है इस पूरे मामले में, इस रिपोर्ट में देखिए। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? बिना जानकारी लिए, बिना देखे गलत आरोप उन्होंने लगाया चुनाव आयोग पे। तेजस्वी जी, आप गुमराह करना छोड़िए, मैदान में आइए, जनता इंतजार कर रही है, आपका सुपड़ा साफ कर ले। बिहार में चुनाव से पहले सियासी भूचाल। वोटर आईडी कार्ड पर घिरे तेजस्वी यादव। बीजेपी ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के वोटर कार्ड को लेकर बिहार में राजनीतिक घमासान मचा है और ये विवाद अब और गहरा गया है। इसके साथ ही तेजस्वी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। तेजस्वी ने दावा किया था कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। No record found. What does it mean? No record. हाँ, अरे चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के हम चुनाव। तेजस्वी के आरोपों का प्रशासन ने न केवल खंडन किया बल्कि चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर दिया। चुनाव आयोग ने तेजस्वी को पत्र लिखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए वोटर आईडी कार्ड की मांग की है ताकि उसकी जांच की जा सके। आयोग ने यह भी कहा कि जो एपिक नंबर तेजस्वी ने दिखाया वो वैलिड नहीं है। तेजस्वी यादव के आरोपों पर ईआरओ ने जवाब मांगा है। आयोग ने एपिक कार्ड का वितरण और ओरिजिनल कॉपी की मांग की है ताकि ये जांच हो सके कि तेजस्वी के 2 एपिक नंबर आखिर कैसे हैं। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद तेजस्वी पर बीजेपी ने हमला तेज कर दिया। बीजेपी ने तो तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर करने की मांग कर डाली है। तेजस्वी यादव जी ने आरोप लगाया कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। ये गलत आरोप है। स्पष्ट रूप से उनका नाम मतदाता सूची में है। फिर जिस एपिक नंबर का वो जिक्र करते वो उनका नाम का नहीं है। तो पहला प्रश्न उठता है कि क्या उनको भी जानकारी खुद नहीं रखी उन्होंने कि कहां पर उनका नाम है, और बिना जानकारी लिए, बिना देखे गलत आरोप उन्होंने लगाया चुनाव आयोग पे। बिहार की जनता को धोखा दे रहे थे। 2-2 एपिक नंबर और यह गुमराह करना और सफेद झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है। तेजस्वी जी, आप गुमराह करना छोड़िए, हार के भय से मैदान छोड़ने के आप फिराक में हैं। मैदान में आइए, जनता इंतजार कर रही है, आपका सुपड़ा साफ कर। एक तरफ चुनाव आयोग का नोटिस और दूसरी तरफ बीजेपी का हल्ला बोल। तेजस्वी के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बन गया है। उन्होंने वोटर आईडी के बहाने चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरने की जो रणनीति बनाई, अब शायद वो इसी में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके सहयोगी कांग्रेस अब भी इस मुद्दे पर उनके साथ खड़ी है और वो चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को भी निशाने पर ले रही है। कि चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बन के काम कर रहा है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसके पुख्ता सबूत हैं। तमाम ऐसे स्वतंत्र पत्रकार हैं जिनके विजुअल देश के सामने मौजूद हैं कि किस तरह से मतदाता सूची बनाने में फ्रॉड किया गया है। चुनाव आयोग जवाब देने के बजाय राजनीतिक भाषा बोल रहा है। ये एक स्वतंत्र संस्था के लिए और लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। वोटर लिस्ट रिवीजन से शुरू हुआ विवाद अब तेजस्वी तक पहुंच चुका है। सत्ता पक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि तेजस्वी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। वहीं आरजेडी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहे हैं और इसकी आवाज बिहार से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है।
ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में बिहार के अंदर सियासी पारा और चढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।